नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। परंतु क्या आप जानते हैं, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाए या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। समझा जाता है कि ये 5 पक्षी किस्मत वाले मानव के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वो मानव जिसके घर पर आकर ये पक्षी स्वयं भोजन करें। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझे। ये पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना समझा गया है। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि राजा दशरथ जब ये पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन करवाया था। अगर आपके घर में ये पक्षी आ जाए तो आप समझ ले आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं वो जिनके छत पर आकर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाएं और दाना पानी पी जाएं। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं मानव के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर ये दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो ये बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इसे साक्षात शिव का समझा गया है। ये पक्षी आपको जहां भी दिखे इसे भूलकर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और वेद पुराण के अनुसार समझा जाता है कि कौआ अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से मानव की मृत्यु टल जाती है। जो मानव कौवे की सेवा करता है तो उस मानव के गुण अनंत काल तक कौआ गाता रहता है। कौआ जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं बल्कि उसे दाना पानी खिलाए, क्योंकि कौवे को पितरों का चिन्ह समझा गया है। कौए की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना समझा गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौआ शनि देव का वाहन है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि जो गौर्य चिड़िया होती है उसे राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का चिन्ह मानते हैं। गौर्य चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना समझा गया है। समझा जाता है कि जब ये पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी समझा गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएंगे। किस्मत होते हैं वो लोग जिनके घर पर गौरियां आकर बैठ जाएं तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे मानव का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौर्य चिड़िया की आवाज सुनना भी शुभ समझा जाता है। ये वातावरण को स्वच्छ बनाती है। दोस्त, घर में कबूतर का आना भी शुभ समझा जाता है। जिस मानव के घर आकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में बनाना भी शुभ समझा जाता है। ये पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। दोस्त, तो घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली है।
ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी समझा गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। परंतु याद रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुभ संदेश ही लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं समझा जाता। इससे ये पता चलता है कि अब आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। दोस्त, तो अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर में आने पर मानव कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्त। समझा जाता है कि जो चमगादड़ होता है वो मनुष्य के लिए शुभ नहीं समझा जाता। ये जब भी घर में हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। ये अपने साथ नकारात्मकता को साथ लेकर चलते हैं, और जहां पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ मानव के ग्रहों का नाश करता है, नवग्रहों का नाश करता है। ये आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना समझा गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। ये आपका करने आता है, ये परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का चिन्ह समझा जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत इसे हटा दे, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है, इसे आप अपने लिए कभी लकी ना माने। दोस्तों, जो टिठरी होती है वो अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलिहान में अपने अंडे वगैरह देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिठरी कभी मनुष्य के छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती है, परंतु अगर अचानक से टिठरी आपके छत आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिठरी यूं ही किसी के छत पर आकर नहीं बैठती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिठरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना समझा गया है। टिठरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रहा है और वो डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए घर में टिठरी का आना शुभ नहीं समझा गया दोस्त। और घर में चील का आना तथा बाज का शुभ समझा गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैठ जाए। इनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझे। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर आकर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं दोस्त। और कौन से पक्षी पालना शुभ समझा गया है, आइए जानते हैं। घर में तोता पाला जा सकता है, शुभ समझा गया है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा समझा जाता है। घर में खरगोश पाल सकते हैं, सफेद चूहे पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी समझा गया है, इससे मानव के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक मानव को पुण्य की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, ये आपकी सुबह को सुगम बना देता है। घर में चिड़िया जा सकती है, बकरी घोड़ा पाला जा सकता है, भैंस आदि पाली जा सकती है। घर में सफेद हंस पाला जा सकता है, बहुत ही शुभ समझा गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। हिंदू धर्म में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, शुभ नहीं मानी जाती। बिल्ली आपके परिवार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से मानव के सभी दोष खत्म हो जाते हैं, नवग्रह को शांत करता है। दोस्त, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी आपका स्वागत है लिख दें। धन्यवाद।